नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। ये स्टॉक 43.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में फ्राइडे को 0.91% का डाउन मूव दिया था इसने। मार्केट कैप होगी इसकी 8,390 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 0 है। बुक वैल्यू 28.70 है। डिविडेंड यील्ड 3.46% है। काफ़ी अच्छी डिविडेंड यील्ड है इस स्टॉक की। फेस वैल्यू जो है वो इसकी 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो इस स्टॉक ने जून के लास्ट वीक में दिया था डेथ क्रॉस एंड स्टॉक तब से 200 डीएमए ऊपर है सबसे, उसके नीचे 50 डीएमए है, उसके नीचे प्राइस है। तो कुछ अच्छी कंडीशन में स्टॉक अभी नहीं चल रहा है। होपफुली जल्दी ही इसमें हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम में आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार। मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है। जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं। तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी। तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट पे देखिए, लास्ट टाइम जो हमने एनालिसिस करी थी तब इसमें ये मूव आया था 5% का एंड हमने तब भी बात करी थी कि ये मूव जो है इसका बेस कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये एकदम से यहाँ से निकल सके। तो यहाँ पे हम कोई टारगेट भी नहीं लेके चले थे क्योंकि ऑफ कोर्स बेस कुछ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो हमें नेक्स्ट डे भी देखना था कि क्या ये कैंडल बनाता है। तो हमने वैसे थोड़ा सा एनालाइज करके बोला था कि हो सकता है ये स्टॉक यहीं पे क्रॉल करे, कंसोलिडेट करे एंड इस रेंज के बीच में और 43 एंड 44 के बीच में थोड़ा सा ट्रेड करे एंड वैसा ही कुछ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी के लिए अगर हम RSI को देखें तो 48.63 पे है। तो एक बार देख लेते हैं RSI को कितना सपोर्ट या रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जहाँ पे RSI थी 52 के आसपास थी, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको देखने को मिली है क्योंकि देखिए इस एरिया में सपोर्ट भी बना है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिली है। यहाँ से बैक लिया है इसने, यहाँ से भी देखिए काफ़ी रेजिस्टेंस मिली है। नीचे गया था तो अब नेक्स्ट टाइम तो उसके ऊपर जा ही नहीं पाया, उसके आसपास रहा ही नहीं। तो अभी जो RSI जहाँ पे वहाँ पे मिलता है इसको सपोर्ट। तो आई रियली होप कि यहाँ से सपोर्ट लेके अब ऊपर जाइए। अगर ये नीचे जाता है फिर से तो फिर से हम उस दुविधाजनक स्थिति में फिर से आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा पुश मिला है, ये वाला सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग है जो कि है 42.25 का। हालांकि इसको ब्रीच कर दिया था इस स्टॉक ने, और कब किया था 12 अगस्त को उसके नीचे चला गया था स्टॉक।
फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन जोन में गया, उसके बाद इसमें पुश बैक मिला एंड स्टॉक वापस आया वहां से, बट अभी तक कुछ खासा मूव हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो अभी के लिए देखिए तो ये स्टॉक जो है इसने काफ़ी अच्छे मूव दिए थे, हालांकि इसने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट भी किया था अच्छे मूव देने के बाद। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्टॉक चालू हुआ था मार्च में, मार्च से इसने कितने परसेंट के मूव दिए थे एक बार चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो मार्च से ये मूव देके गया था लगभग 164% के, एंड उसके बाद ये कंसोलिडेशन जोन में गया, फिर ये नीचे गिर गया, वापस जाने की इसने कोशिश करी, नहीं हो पाया। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कोई परफेक्ट ट्रायंगल नहीं बनती, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल वाला जोन जरूर देखने को मिल रहा है हमें। ये उसी टाइम, जिस टाइम मार्च में पहले इसने रैली दी थी लास्ट ईयर, उसी टाइम ये वापस उठने लगा था, बट उठ नहीं पाया। एक बार यहाँ पे ट्रायंगल का सिनेरियो लेके चलते हैं, बनता है या नहीं बनता है, लेट्स जस्ट सी। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रायंगल तो देखिए हमारा यहाँ पे बनता हुआ नजर डेफिनेटली आ रहा है। अब सारे ही स्टॉक्स में ये ट्रायंगल, मोस्ट ऑफ स्टॉक्स में, सारे तो नहीं बोलूंगी, बट मैं कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस जिनकी करती हूँ तो उनमें ट्रायंगल वाला जोन बनता हुआ दिख रहा है। एंड ट्रायंगल का फंडा ये होता है कि अगर 6 मंथ से उसके ऊपर का ट्रायंगल है तो ये 1 मंथ में जो, और अगर निकल जाता है तो 1 मंथ के आसपास ये इसकी हाई तक दोबारा से पहुंच सकता है जहां से ट्रायंगल स्टार्ट होती है। बट यहाँ पे मुझे वो सिनेरियो नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी अगर मंथ्स की बात करें तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 4 मंथ्स हुए, बट इतना भी ठीक है, कोई लाइक 1 मंथ या 15 डेज का नहीं बन रहा है ये, तो इतना भी ठीक है। तो अभी के लिए हो सकता है थोड़ा सा ये कंसोलिडेट करे, और अगर इससे बाहर निकले तो अच्छे मूव दे। अब इसके हाई की उम्मीद तो मैं अभी इमीडिएटली नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे देखे तो ये डेथ क्रॉस भी काफी स्ट्रांग है, तो गोल्डन क्रॉस कब मिलता है इसको वो तो अब मार्केट ही बताएगी और भगवान ही जाने। तो लेट्स सी, हम टाइम टू टाइम एनालाइज करते रहेंगे, लेट्स सी क्या बनता है। अभी के लिए इसको कर देते हैं हम डिलीट, सो दैट कि हम एनालिसिस कर सके। एक बार चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे, क्योंकि वीक कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो देखिए आरएसआई इसकी 38.45 पे है। आरएसआई काफी नीचे जा चुकी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स डेथ क्रॉस मिला था, तो आरएसआई तो ऑटोमेटिकली नीचे उसने जाना ही था। तो अभी के लिए आरएसआई जो है 40 के उस पर स्ट्रगल करिए। पहले भी यहाँ पे गई आरएसआई, और ये कितने पे जाके आई है, ये लगभग 38.59 के आसपास जाके आई है, एंड अभी आरएसआई 38.45 पे ट्रेड करी है। तो यहाँ से जैसे ही 40s की लेन से जैसे ही निकल जाएगी आरएसआई, तो थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट में आ सकता है, और उसके बाद अगर अच्छा हमें मूव मिला तो हो सकता है कि अच्छी अगर आरएसआई यहाँ पे निकल गई तो हो सकता है कि हमें मूव भी थोड़ा अच्छा यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हिकअप आएगा यहाँ से, इस रेंज से निकल के 40s की रेंज में आने का, फिर 40s से 60s में आने का। इसके पास अगर ये मूव यहाँ से देना चाहे तो इतनी जरूर बात है कि हेडरूम बहुत है आरएसआई के पास। स्टॉक की बात करें तो ये जरूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें हैमर मिला है इस वीक में, एंड स्टॉक हमें कहीं ना कहीं बायर्स के हाथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है सेलर्स का प्रेशर नहीं है, सेलर्स का प्रेशर आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में, बट साथ के साथ जो रिवर्सल मिला है एंड जिस तरीके का एक कैंडल बना है, पहले भी हमें लास्ट वीक में भी हमें हैमर मिला था, एंड आज भी इस वीक में भी हमें हैमर मिला है, जो ये पास्ट वीक गया है इसमें भी हमें हैमर मिला है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न तो बोल रहा है कि हाँ यहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, बट रिवर्सल कहाँ तक सस्टेन करता है वो तो अब टाइम ही बताएगा। तो एक बार चलते हैं इसके हम डेली चार्ट पे, एक बार बोलिंजर बैंड लगा के देखते हैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से। तो ये स्टॉक 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को बनाया है सपोर्ट। हालांकि सपोर्ट तो नहीं बोल सकते क्लियरली, बट येस समवॉट वो चल रहा है अभी। तो अभी के लिए देखिए इसका बोलिंजर बैंड का ना माउथ भी काफी नैरो हो चुका था, उसके बाद नीचे का इसका ब्रेकआउट मिला, अभी डायरेक्शन थोड़ी चेंज होती दिखाई दे रही है, होपफुली ऊपर का हमें मूव देखने को मिलेगा। बट अभी फिर से हम टारगेट कोई लेके नहीं चलेंगे वैसे, बट हम देख लेते हैं एक बार बीएससी पे चल के एनालाइज करके। तो अभी के लिए सबसे पहले देखिए इसका प्राइस बैंड, तो वो है 20% का, एंड 23rd को एक न्यूज आई है। तो न्यूज क्या है बेसिकली कि यहाँ पे ऑप्शंस ग्रांट किए गए हैं, एंड 10,99,211 granted under बैंक ESOP स्कीम 2019। एंड इस चीज का मुझे नहीं लगता कोई हमारे स्टॉक के अप या डाउन मूव में किसी तरीके का इतना इमीडिएट फर्क पड़ता है, क्योंकि डाउन का तो मेरे को लगता नहीं है फर्क पड़ता है, क्योंकि 1 ईयर के बाद ये 20% एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनको वेस्ट करना पड़ेगा तब तक। तो यहाँ पे इन्होंने टर्म बताई है कि टाइम विद इन विच ऑप्शंस मे बी एक्सरसाइज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिस्पेक्टिव वेस्टिंग।
तो यहाँ पे इन्होंने ये सारे क्लॉज डाले हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउन जाने का यहाँ पे कुछ भी इमीडिएट कोई इफेक्ट पड़ता है। सो अभी डिलीवरी परसेंटेज देखें तो 48.47% है, जो कि एक काफ़ी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज माना जाएगा। हालांकि हमें मूव जो मिला था वो नेगेटिव मिला था, रिवर्सल हमें ज़रूर मिला है। एंड जूम करके देखें तो स्टॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पिनिंग टॉप टाइप्स बनाता हुआ दिखाई दिया है। एंड उम्मीद कर सकती हूँ कि यहाँ से थोड़ा सा जिस तरीके का डिलीवरी परसेंटेज गया है उस तरीके से मुझे लगता है कि स्टॉक मंडे को कुछ एक्शन हो सकता है दिखा दे, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स चेंज ना हो, क्योंकि वीकेंड आ जाता है, 2 दिन की छुट्टियां होती है, तो मार्केट के बुलिश भी बेयरिश हो जाते हैं और बेयरिश भी बुलिश हो जाते हैं, तो बड़ी सारी चीजें होती हैं। एंड अभी के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो थर्सडे को वॉल्यूम आया था 13.51 मिलियन का एंड फ्राइडे को 13.77 मिलियन का, तो वॉल्यूम कहीं ना कहीं सेम सा रहा है। एंड ये अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम डाउन रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की अगर हम बात करें, ट्रेडिंग व्यू की टेक्निकल एनालिसिस तो यहाँ पे सेल की है, बट मुझे सेल के बजाय यहाँ पे लगता है सेफर साइड के लिए अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। एंड दूसरा लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर उस तरीके से देखें तो फंडामेंटल्स इस कंपनी के कोई भी वीक नहीं है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के। जब बिजनेस रन करते हैं तो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे चलती रहती हैं। एंड अभी डेथ क्रॉस मिला है तो ये गोल्डन क्रॉस में भी कन्वर्ट होगा, एंड जब गोल्डन क्रॉस मिले बनेगा तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी हमारे पास। तो ठीक है, आप ये इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे ही गोल्डन क्रॉस के पास हो तब एंट्री बना सकते हैं, या अभी बना सकते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर एंट्री बनाएं, क्योंकि मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री कुछ ज़्यादा इतनी फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, एंड रिस्की फैक्टर ज़रूर रहेगा। और दूसरा यहाँ पे फ्लक्चुएशन मुझे लगता है इस स्टॉक में काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी कोई ऐसी गुड न्यूज़ नहीं है जो इस स्टॉक को पुश करे, क्योंकि पहले भी ये उस दिन मिला था हमें 5% का मूव, तो कहते कि एक ब्लॉक डील हुई है, बट वो जो चीज़ें हैं, जैसे कंपनी को कोई फॉर एग्जांपल किसी काम का प्रोजेक्ट मिल जाना या एक डील हो जाना छोटी सी, दोनों में फ़र्क भी होता है। तो कुछ इतना स्ट्रांग बेस नहीं था इसका, तब भी हमने बात करी थी कि हो सकता है कंसोलिडेट करें, वही चीज़ देखने को मिली है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री अगर थोड़ा सा सेफर साइड होकर बनानी है तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको जैसे ही क्रॉस करके सस्टेन कर जाएगा, जो कि है 45.21 की, इसको एक बार थोड़ा सा डार्क करके चलते हैं, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे ही सस्टेन कर जाएगा तो मुझे लगता है कि अच्छे से एंट्री बनाई जा सकती है। अभी के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि 44 की लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एक रेंज बनाई थी। एक बार एक काम करते हैं, हम रेंज का भी इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं, कोई रेंज तो नहीं हमें बनती हुई दिखाई दी है यहाँ पे। तो यस, रेंज तो डेफिनेटली यहाँ पे बनी है, एंड रेंज का कलर भी यहाँ पे रेड था। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एंड ओल्ड व्यूअर्स को तो आई थिंक पता ही होगा, मैंने काफ़ी बार रेंज के बारे में बात करी है। तो जब स्टॉक में रेंज बनती है तो उस स्टॉक को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब रेंज 2 तरीके की होती है, ऐसा नहीं कि रेड रेंज बनी तो बस लॉन्ग की पोजीशन बना लो। यहाँ पे अगर रेड रेंज बनी, यहाँ पे ग्रीन रेंज भी बनती है, तो अगर ग्रीन रेंज बनती हुई दिखाई दे तो दैट मीन्स कि काफ़ी अच्छी, देखिए यहाँ पे रेंज बनी है ग्रीन और काफ़ी अच्छे हमें मूव मिले हैं, यहाँ पे ग्रीन रेंज बनी है, काफ़ी अच्छे मूव मिले हैं, रेड रेंज बनी है, डाउन गया है। तो यहाँ पे ये रेंज अपने में ही आपको बताती है कि कौन से मूव यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे रेड रेंज बनी है, अब फिर से ये स्टॉक ना रेंज में आने की कोशिश कर रहा है, इनफैक्ट ये आ चुका है क्योंकि रेंज यहाँ से बनती है, तो ये फिर से स्टॉक अपनी रेंज में है। और अगर इस रेंज का कलर ग्रीन चेंज हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारी हो सकती है, 20-30% के आसपास हो सकता है कि हमें ये दे के जाए। इनफैक्ट ये ज़्यादा ही दे के जाता है, एक बार आइडिया हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। जब ये रेंज से निकला था यहाँ पे तो इसने दिए थे हमें लगभग 113% के मूव, और कब तक दिए थे, 17 अप्रैल से लेके सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5.5 महीने के अंदर अंदर इसने ये मूव दिए थे हमें 100% के आसपास के। थोड़ा सा पीछे करके भी देख लेते हैं। अब ये भी ज़रूरी बात नहीं है कि अगर रेंज से निकला है तो एक बार निकल ही जाएगा, ऐसा भी नहीं होता कि ज़रूरी ही निकलेगा। देखिए जैसे यहाँ से रेंज से निकला, इसने 17% के मूव दिए, 15% के मूव दिए, 17 के, एंड फिर से ये नीचे आ गया, और उसके बाद फिर से ये रेंज से निकला, उसके बाद थोड़ा सा इसने क्रॉल किया, 19% के मूव दिया, कंसोलिडेट किया,
फिर इसने थोड़े से उसके बाद इसने मूव दिए, तो जिसने लॉन्ग की पोजीशन बनाई होगी और उसने सस्टेन किया होगा तो यहाँ पे 50% के आसपास के मूव हमें देखने को मिले हैं। तो इसी तरीके से अगर इस रेंज का कलर चेंज होता है तो लॉन्गर रन के लिए मुझे लगता है कि जब भी रेंज वाला स्टॉक मिले तो थोड़ा सा लॉन्गर रन के लिए अगर टिके रहें तो यहाँ पे वैसे भी हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई भी स्टॉक हो और फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो मुझे लगता है लॉन्गर रन के लिए पोजीशन बनानी चाहिए, क्योंकि सुपर मारियो की तरह इधर उधर कूदते रहेंगे तब तो सरकार को टैक्स ही देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो गलत बात है, सरकार को टैक्स देना सही बात है, सरकार भी काम इतना करती है देश के लिए, पर बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप लॉन्गर रन के लिए रहेंगे मिनिमम 1 ईयर के लिए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है एंड वो थोड़ा सा कम होता है, तो वो आप चीज़ देख सकते हैं। एंड शॉर्टर रन में अगर करते हैं तो ब्रोकरेज भी काफ़ी जाती है। तो लाइक ये जस्ट फॉर द नॉलेज एंड रेस्ट, ये मेरी एनालिसिस में कोई टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि अभी ये एकदम यहाँ से निकले, एक बार सस्टेन करे, उसके बाद हम एनालाइज करके टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाई सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।